मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुलदीप सिंह की नातिन हूँ। जहाँ वहाँ शहीद स्मारक बना है, लेकिन हम राहुल गांधी जैसे और प्रियंका गांधी ने ऐसे बोलती हूँ कि हमारा ही परिवार शहीद हुआ है, हमारा परिवार शहीद हुआ है। गांधी अमेठी की सीट छोड़कर क्यों भागे? भगोड़े हैं, उन्होंने काम नहीं किया, पूरा शोषण किया। 3 पीढ़ी तुम्हारा जब प्रधानमंत्री बना तो तब तुमको परिवारवाद नहीं लगा, और वहाँ का सीट इसीलिए छोड़े हो कि अपनी बहन को भेजोगे सांसद। वायनाड छोड़ के गए, उनकी 3 पीढ़ी ने हमारे मायके का शोषण किया, शोषण किया है। अब मैं उसके नाम पे आज जब आया तो उनको वायनाड याद आ गया। कृष्ण का मंदिर था, जब उसने तोड़वाया, वहाँ मस्जिद बना के, जब उसने ये बात नहीं बोली। किसने तोड़वाया? नहीं, जब ये विपक्ष वाले जब उसको तोड़वाए, जब उन्होंने ये बात नहीं बोली। जब राम मंदिर बनता है तो आप वहाँ निर्माण को बहिष्कार करते हो और यहाँ वोट मांगने के लिए बोलते हो कि राम हमारे भाचा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुमन सिंह है। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, 7 मई को मतदान होना है, महिलाओं के मन में कौन है इस बार? महिलाओं के मन में सिर्फ और सिर्फ देश में मोदी जी और यहाँ ब्रिजमोहन भैया। ब्रिजमोहन भैया रायपुर में। अच्छा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैसे लगते हैं? विष्णुदेव साय बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो हमारे पश्चिम के लाडले विधायक हैं हमारे राजेश मूढ़त जी है ना, वो हर लोगों के दिल में राज करते हैं, और विष्णुदेव साय जी विकास के कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले और हर बहनों का जो महतारी बंधन योजना है, जो कहा सो किया, कहा वो किया। लेकिन ये बताइए, विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार काम नहीं करती है महिलाओं के लिए। अरे आप इसी चौक पे बैठे हैं ना, मैं आपको एक क्वेश्चन कर रही हूँ ना, पत्रकार होके बहनों का भी अधिकार है। जब बहनों को यही गुड़ियारी चौक में चाकू लेके घुमाया जाता था, 5 साल उनकी सरकार थी, तो क्या किया उन्होंने? खाली नारवा चाकू लेकर घुमाया जाता, चाकू लेके घुमाया गया था ना भाई, मीडिया में तो आप लोग देखे थे ना, एक बहन को घुमाया गया था कि नहीं? जहाँ देखो नरवा घरवा घुरवा बारी और महादेव ऐप के घोटाला। गलत बोल रही हूँ तो बताइए। महिलाएं सुरक्षित है अभी मोदी? बिल्कुल सुरक्षित है। आप सुनिए, ईदगाह भाटा सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है। आप अभी कैमरा लेके चलिए ईदगाह भाटा में, वही हमारे भाई हैं। हम ना धर्म पे राजनीति करते हैं, ना कर्म पे राजनीति करते हैं, हम सच के राजनीति करते हैं। हमारे भाइयों को बरगलाया जाता था, हमारे बहनों का शोषण होता था। विष्णुदेव साय सरकार आने के बाद, भाजपा सरकार आने के बाद, पश्चिम के हमारे सम्माननीय लाडले राजेश मूढ़त के आने के बाद हम सब सुरक्षित हैं। और मैं चौथा स्तंभ मीडिया को दिल से आभार बोलती हूँ। जय जय मीडिया, क्योंकि मीडिया सच दिखाया है। मीडिया कोई मीडिया नहीं है, मीडिया को जो होता है वही मीडिया दिखाता है। देखिए, कहा जाता है कि राम मंदिर का नाम लेकर मोदी जी हिंदू मुस्लिम का वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, राम मंदिर इतने दिन से पड़ा था ना, क्यों नहीं बन रहा था? क्यों नहीं बन रहा था मैं बताती हूँ। वही कोर्ट था, वही कोर्ट था, वही लोग थे, वही नागरिक थे, क्यों था? अच्छा ये बताइए, कपिल सिब्बल ने ना वकालत किया था कांग्रेस का, बस का तो किसी ने नहीं किया था। तो आप कैसे वोट मांगने आ जाते हैं भाई? जब राम मंदिर बनता है तो आप वहाँ निर्माण को बहिष्कार करते हो और यहाँ वोट मांगने के लिए बोलते हो कि राम हमारे भाचा है। तो आप पारदर्शित है ना, मैं कोई नेत्री नहीं हूँ बहुत बड़ी, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, एक मंडल अध्यक्ष हूँ। लेकिन जब ये सच है तब तो पता है ना, बताओ ना। बिल्कुल, राम का विरोध करती है कांग्रेस, आप कह रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा ज्योति बेडवानी। अच्छा, अभी तो बड़े खुश होकर आप बोल रही थी। अब ये बताइए, जनता के मन में कौन है? तो जनता के मन में भी वही है जो आप भाभी बोली, वही है। विष्णु साहब, मोदी जी, ब्रिजमोहन, हमारे राजेश भैया लाडले। राजेश भैया लाडले, एक ही हीरा है, कोहिनूर, हमारा कोहिनूर। जोरदार तालियां उसके लिए, जोरदार तालियां। मोदी जी का कामकाज कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश कर दिए मोदी जी ऐसा, जो महिलाओं का रुझान मोदी के पक्ष। मोदी जी ने अपना गरीबी काटी है, हम गरीबों का भी बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत। हम उससे बिल्कुल खुश हैं। हाँ, हम बिल्कुल खुश हैं, हमको कोई दुखी नहीं है, हर चीज में हमारा साथ देते हैं भैया। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? भाई अब उसके तरफ तो हम नहीं बोल सकते, हमारा जो राहुल गांधी का नाम आते ही इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं बताती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बहू हूँ, और जहाँ रायबरेली है उनकी कॉन्सेंट्रेंटी है, वहाँ की मैं बेटी हूँ। रायबरेली की बेटी है। राहुल गांधी तो वहाँ पर चले गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, वायनाड छोड़ के गए। उनकी 3 पीढ़ी ने हमारे मायके का शोषण किया, शोषण किया है। अब मैं उसके नाम पे आज जब आया तो उनको वायनाड याद आ गया। ऐसे कैसे भाई?
आपके 3 परिवार को, 3 पीढ़ी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। रायबरेली ने बनाया ना, अमेठी ने बनाया ना। उसके बाद उसी रायबरेली में जाते हो, उसी बनारस में जाते हो। लेकिन गांधी परिवार तो कहता है कि वो हमारी सीट है, पारिवारिक सीट है, जुड़ाव है, हमने बहुत काम किया रायबरेली के लिए। एक काम कीजिए, मैं यही हूँ, एक दिन आप लाइव डिबेट कर लीजिए यूपी वालों से। यूपी हो, बलिया हो, बनारस हो, गाजीपुर हो, कानपुर हो, आजमगढ़ हो, वहाँ की बेटी हो ना, हर जिला कंसंट्रेटिव में लाइव देख लीजिए। यूपी की बेटी हो, यूपी की सियासत की पूरी जानकारी है। यूपी सुनो, यूपी में मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुलदीप सिंह की नातिन हूँ। जहाँ वहाँ शहीद स्मारक बना है, लेकिन हम राहुल गांधी जैसे और प्रियंका गांधी ने ऐसे बोलती हूँ कि हमारा ही परिवार शहीद हुआ है, हमारा परिवार शहीद हुआ है। गांधी अमेठी की सीट छोड़कर क्यों भागे? भगोड़े हैं, उन्होंने काम नहीं किया, पूरा शोषण किया। जब उन्होंने पूरा शोषण किया, उनको जनता की सच्चाई पता चली, इसलिए उन्होंने भागा। देखिए, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो सच में समाज सेवा करता है, जहाँ बेटी हो। राहुल गांधी तो कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर मैं अमेठी से लड़ जाता तो बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा देती। अब अमेठी छोड़ दिया तो भगोड़ा कहा जा रहा है। 3 पीढ़ी तुम्हारा जब प्रधानमंत्री बना तो तब तुमको परिवारवाद नहीं लगा, और वहाँ का सीट इसीलिए छोड़े हो कि अपनी बहन को भेजोगे सांसद। बहन को भेजेंगे उपचुनाव में। वो बहुत, सुनो ना, अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री सहाय का काम कैसा है? बहुत अच्छा, 1 नंबर सहाय विष्णुदेव सहाय है। नाम बताइए मैडम आप। मैं पूर्णिमा मानिकपुरी हूँ। पूर्णिमा जी, चुनाव है, महिलाओं के दिल में कौन राज कर रहा है? अभी तो साय जी राज कर रहे हैं, मोदी है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी और साय राज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। मोदी जी ने क्या काम कर दिया, मुझे काम तो बताइए। वो तो राष्ट्र के लिए हर काम किए हैं, है ना। आज के डेट में देखो, 370 हटाए हैं, राम मंदिर बनाए हैं, और महिलाओं के लिए हर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो हमारे छत्तीसगढ़ में गरीबी के रेखा में नीचे वाले घर, किसी के घर शौचालय नहीं था, लेकिन जब 5 साल राज किए, पहला प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले वो शौचालय बनाए, हम महिलाओं का सम्मान किया। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री साय के राज में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल, जहाँ भाजपा है वहाँ महिलाएं सुरक्षित है। भाजपा है, महिलाएं सुरक्षित है। अच्छा ये बताइए कि महिला जो है राहुल गांधी को कैसे देखती है? अब राहुल गांधी के बारे में मैं नहीं जानती। नहीं जानते राहुल गांधी को? नहीं जानती। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है सत्ता में आएगी तो महिलाओं को हम सालाना 1 लाख रुपए देंगे। हमको नहीं चाहिए, चाहिए रे? 1 लाख नहीं चाहिए हमको, 1000 में खुश है। लालच बुरी बला है, राजद पुली बना है, नहीं चाहिए। नहीं, एक सेकंड, 5 साल में क्या बड़ी बना रहे थे, पापड़ बना रहे थे, क्या किए? आज हर नल जल योजना देखो, सुरक्षित बोलो। मैं महिला स्व सहायता समूह में कांग्रेस की राज थी, मैं नगर निगम में गई थी, लेकिन प्रमोद जी बोल दिए कि भाजपा वालों का कोई काम नहीं करेंगे। हमको वालों का कोई भगाया गया। हमने बस इतना ही बोले कि आप लोग ये जनगणना के कैसे जानते हो, तो हमने बोले कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं, तो हमको वो चीट बांटने का जो रहता है, इसलिए हमको पता है कि हमारे वार्ड में कितना मकान है, कितना जनसंख्या है, कितना वोटर है, इसके बारे में हम लोग को क्वेश्चन किया, हम उसका आंसर दिए, तो यही बोला गया कि इन लोग भाजपा वाले हैं, भाजपा का काम नहीं करेंगे का काम नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, मेहतारी योजना का फायदा समय पर मिलता है क्या? बिल्कुल, 3 किस्त मिल गई। 3 किस्त मिल गई? मिल गया, मिल गई, आगे समय से आगे मिल जाता है, बोलना नहीं पड़ता है, समय से आगे वो हम लोगों को मिल जाता है। भी है। हाँ। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम मंजू गर्ग। अच्छा मंजू जी, यहाँ पर सीएम साहब आए हैं, उनको देखने के लिए लोग भी आए हैं, और आप यहाँ खड़ी है, मुख्यमंत्री को देखने जाएगी क्या? बिल्कुल जाएंगे, हमारी तो इच्छा है कि हमें स्टेज तक भी जाने की इच्छा है। स्टेज तक जाने की इच्छा है। ऐसा क्या काम कर दिया विष्णुदेव साय जी ने, उनका कामकाज कैसा लगता है, पहले तो मुझे ये बताओ। कामकाज तो इतना अच्छा लग रहा है, जब से भाजपा की सरकार आई है, ऐसे लगने लगा है कि हमें जीने की उम्मीद मिल गई है। जीने की उम्मीद मिल गई है, क्या वजह है इसकी, पहले तो वजह बताइए। वजह ये है कि महिलाएं लोग की हर जगह पहल हो गई है। पहले महिला निकलती थी, डर के घर वापस आ जाती थी, अब सशक्त बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए हाथ में 2 पैसे भी आ गए हैं, और चावल वगैरह भी मिलने लगे। पति लोगन जो कमा के नहीं देते थे, बेचारी भूखी घर घर में काम करती थी और वो करती थी। जब से मोदी सरकार आई है, जब से ये चीज भी बढ़िया हो गई है, तो इसलिए हमें तो भैया मोदी सरकार ही, हर घर 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 बाहर, और मोदी सरकार। हर घर मोदी चाहिए आपको। मोदी जी की कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लगती है, पहले मुझे एक बात। मोदी जी की सभी योजनाएं हमें पसंद है।
सभी योजनाएं अच्छी है, लेकिन विपक्ष तो कहता है मोदी जी कुछ काम नहीं करते। नहीं, तो बोलते ही हैं, जो अच्छा काम करता है उसके बारे में तो बोला ही जाता है। अच्छे लोग को हर कोई बोलते हैं, लेकिन मोदी है तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हनुमान जी का रूप लेके मोदी जी यहाँ पे आए हैं। देखिए, आपने हनुमान जी के रूप से तुलना कर दी है मोदी जी की, लेकिन विपक्ष कहता है जो राम मंदिर बना है वो मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए ही बनवाया है। की सोच है, जब तो कृष्ण भगवान, जब कृष्ण का मंदिर था, जब उसने तुड़वाया, वहाँ मस्जिद बना के, जब उसने ये बात नहीं बोली, किसने तुड़वाया? नहीं, जब ये विपक्ष वाले जब उसको तुड़वाए, जब उन्होंने ये बात नहीं बोली, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, जब उन्होंने ये सब बातें नहीं बोली, आज सब एक होने के लिए हैं, तो उन्हें ये बात उठा रहे, बहुत गलत है। मोदी राज में सब एक हो रहे हैं। मोदी राज में सब एक हो रहे। जिस बच्चे को मोदी के बारे में पता है, पहले कोई नहीं जानता था कि प्रधानमंत्री कौन है, अब बच्चों को भी छोटे से पूछो तो बताएंगे कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है। तो ये बताइए, ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो करता कौन है? हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करता कौन ये है? अपने में ही कोई रहते हैं, अपने ही समाज के अपने ही बंदे रहते हैं, जो ये वाली बातें फैला के जहर घोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका विकास हो रहा है। हमारा गुड़ियारी किसी समय पे एकदम पिछड़ा वर्ग था, आज हमारा गुड़ियारी पश्चिम एक नंबर बन गया है भाई। एक नंबर बन गया है। रात को 9 बजे भी यहाँ से जा सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है। किसी समय था कि हम 7 बजे भी नहीं यहाँ से जा सकते थे। यही सवाल मुझे आपसे पूछ रहा था कानून व्यवस्था पर, आपने खुद जवाब दे दिया कि महिलाएं सुरक्षित है। अच्छा, भूपेश बघेल के राज में कैसी थी? उतना तक तो ठीक थी, मतलब वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मोदी हमको बचपन से ही अब लगने लगा हम जीने के लिए एक तो वो मिल गया, मोदी सरकार है बोल के। सरकार है तो जीने के लिए मिल गया है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हर समय वो मोदी सरकार ही हमारे बने। लेकिन राहुल गांधी भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। देखते हैं, सपना तो हम भी देखते हैं, सब भी देख रहे हैं। सपना देखने से नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है, और जो करके भाजपा सरकार दिखाती है ऐसा कांग्रेस सरकार नहीं दिखा पाती। देखिए, आप एक महिला है, राहुल गांधी तो कहते हैं अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो महिलाओं को 1 लाख रुपए दे दूंगा सालाना। लाख देना बड़ी चीज नहीं है, लाख देना बड़ी चीज नहीं है, महिलाओं का सपोर्ट करना बहुत बड़ी चीज है। तो कौन करता है सपोर्ट महिलाओं? ये भाजपा। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं को कांग्रेस के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? भरोसे की कमी क्यों? भरोसे की कमी ये है कि घर से बाहर बच्चे निकले, वो सही घर आ रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं पाता, इसलिए भरोसा कम है। मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित है, आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। देखो अभी मोदी राज है, जब तो महिला इतनी इकट्ठी हो रखी है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार का, 4 जून 400 पार, होगा क्या? हमें तो उम्मीद है 400 क्या 500 पार होने की उम्मीद है। 500 पार करवा देंगे आप? बिल्कुल उम्मीद है, हमें उम्मीद है, भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।